सो फाइनली डेडपुल 3 का एक ऑफिशियल एंड कुछ अनऑफिशियल इमेजेस मिल गए हैं जिसमें हम डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन देख सकते हैं, जिसमें वुल्वरीन पूरे येलो सूट में है और तो और जो डेडपुल है वो रेड कलर में दिख रहा है लेकिन थोड़ा ज्यादा वाला। यहाँ पर वुल्वरीन और लोगन दोनों ही कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिख रहे हैं, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि हमें कभी भी लाइव एक्शन में देखने को मिले। हालांकि इसमें हम देख सकते हैं कि जो वुल्वरीन है उसके बाजुओं में कपड़ा ऐड किया गया है जो कि यूजुअली कॉमिक में नहीं रहता है। ऐसा चेंज मे बी इसलिए किया गया हो ताकि VFX एंड CGI में आसानी हो, प्लस ह्यू जैकमैन के ओल्ड होने की वजह से वो उतने पम्प्ड अप नहीं लगेंगे जितना वो पहले लगते थे, तो शायद तक सूट के अंदर उन्हें ज्यादा पम्प्ड अप दिखाया जा सके, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मूवी के किसी फाइट सीक्वेंस के दौरान हमें ये दिखाया जाए कि वो वाला पार्ट फट जाए एंड तब हम उनको कॉमिक एक्यूरेट सूट में देख सकते हैं। खैर ये सब तो बात की बात है, जो बात डिस्कस करने की है वो ये है कि इस फाइट के दौरान वुल्वरीन डेडपुल के हाथ को काट देते हैं, जो कि हम इस शॉट के अंदर देख सकते हैं। इसका मतलब समझे रहा, ये फाइट काफी मजेदार होने वाली है जिसमें डेडपुल की काफी सारी अंग कटेंगे। बट आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये फाइट हो कहां रहा है एंड डेडपुल 3 में चल क्या रहा है। इस पर हम बात करने से पहले आप लोगों को एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहेंगे, क्योंकि अब हम जो बात करने वाले हैं वो हो सकता है कि मूवी में हमें देखने को मिले। सो जिनको स्पॉइलर से फर्क पड़ता है वो क्विकसिल्वर की रफ्तार पकड़ के निकल ले, और जिनको फर्क नहीं पड़ता वो पॉपकॉर्न खाते हुए मजे ले। तो बॉस, जिस बैकड्रॉप पर वुल्वरीन वर्सेस डेडपुल का फाइट हमें देखने को मिल रहा है उसमें हमें फॉक्स स्टूडियोज का लोगो देखने को मिला था फेंकाया हुआ, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वॉइड हो सकता है, जिसको हम लोगों ने लोकी सीजन 1 में देखा था, जहां पर TVA द्वारा प्रून किए जाने वाली चीजें वहां पर फेंकाई होती है, जैसे कि थॉर का म्योनिर, डार्क एस्टर, हाइड्रा का हेली कैरियर, येलो जैकेट का हेलमेट, कैंग टावर्स जो कि स्टार्क टावर्स का बदले में चला गया था, ग्रेट स्फीनिक्स एंड पिरामिड ऑफ गीजा। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉइड में तो सिर्फ वही सारी चीजें जाती थी जो कि MCU से बिलोंग करती थी और उसको TVA वालों ने प्रून किया था, तो यहाँ पे फॉक्स स्टूडियोज का जो रियल वर्ल्ड का लोगो है वो कैसे आ गया। तो बॉस, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डेडपुल 2 की एंडिंग, जहां पर हमें देखने को मिला था कि डेडपुल ना सिर्फ दूसरे एक्समैन मूवीज में जाकर लोगों को मारता है, बल्कि वो रियल वर्ल्ड में ग्रीन लैंटर्न के स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले रियान को भी मारता है। सो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई यूनिवर्स होगा जहां पे फॉक्स स्टूडियोज ने अच्छे एक्समैन मूवीज बना दिए होंगे, जो कि एक नेक्सस इवेंट होगा, इसलिए TVA वालों ने आकर उनको प्रून कर दिया एंड इसीलिए हमें यहाँ पर उनका लोगो दिख रहा है। वैसे ये बैकड्रॉप देखकर मुझे एक्समैन 2 का एंडिंग याद आ गया, जहां पे विलियम स्ट्राइकर के बेस में ऐसा बर्फीला माहौल था। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये वुल्वरीन कुछ ऐसा करने जा रहा था जो कि उसको नहीं करना था एंड इसीलिए वहां पे डेडपुल जाता है ऑन बिहाफ ऑफ TVA, क्योंकि अगर कोई TVA एजेंट जाएगा वुल्वरीन से भिड़ने तो वुल्वरीन तो उसका कीमा बना देगा। एंड जब डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन की फाइट यहाँ पे चल रही होती है तो डेडपुल वुल्वरीन को प्रून कर देता है, बट प्रून होते होते में वुल्वरीन वो छड़ी डेडपुल से लेकर उसे भी प्रून कर देता है, जिसके वजह से ये दोनों वॉइड में आ जाते हैं एंड अब यहाँ दोनों की फाइट चलती है जब तक वो लोग आपस में सुलह नहीं कर लेते या फिर कोई TVA का एजेंट वहां पे आके उन्हें नहीं रोकता। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि डेडपुल 3 में TVA कहां से आया। तो बॉस, डेडपुल 2 के एंड में केबल का वॉच लेकर जो भसड़ डेडपुल ने मचाई थी उससे शायद तक कोई नेक्सस इवेंट ब्रेक हुआ होगा एंड इसीलिए TVA वाले उसको TVA लेकर गए होंगे एंड वहां पे जब उसको सजा सुनाई गई तो उसने कहा होगा कि एज कंपनसेशन वो TVA की मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे लोकी अभी कर रहा है अपने लोकी सीजन के अंदर एंड इसीलिए वो अलग अलग एक्समैन टाइमलाइन में जाएगा नेक्सस इवेंट को होने से रोकने के लिए एंड इसी दरमियान वो वुल्वरीन से मिलेगा। अब इसके आगे की कहानी दो तरीके से प्ले आउट हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। सबसे पहला रूमर ये है कि डेडपुल को एक ऐसे यूनिवर्स को खत्म करना है जिसमें मैग्नेटो का राज है, जहां सारे ह्यूमंस मारे जा चुके हैं एंड सिर्फ म्यूटेंट्स ही वहां पे रूल करते हैं, जिससे कुछ म्यूटेंट्स नाराज हैं एंड वो रिवोल्ट करने के लिए एक टीम बना रहे हैं एंड डेडपुल उन्हें ही ज्वाइन करेगा ताकि वो मैग्नेटो को हरा सके। वहीं दूसरा र्यूमर ये कहता है कि एक्समैन 3 की जो एंडिंग हमें दिखाई गई थी वो रिपीट होगी, बट इस बार डेडपुल की टीम वर्सेस एक्समैन की टीम होगी। अब आप पूछोगे कि डेडपुल की टीम से क्या मतलब है, तो बॉस, डेडपुल की टीम बेसिकली अलग अलग फॉक्स स्टूडियोज के मूवीज में दिखने वाले कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रा, जिसको वैरायटी वालों ने कंफर्म कर दिया है। वहीं इसमें फैंटास्टिक 4 के भी कुछ कैरेक्टर्स हमें दिख सकते हैं, प्लस कुछ एक्समैन भी दिख सकते हैं, जैसे कि वुल्वरीन हमें ऑलरेडी कंफर्म है।
अलग अलग टाइमलाइन से हीरोज को इकट्ठा करने वाले प्रोसेस से मुझे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम का एक रूमर याद आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड क्रेडिट में हमें यह दिखाया जाने वाला था कि डेडपुल अर्थ 838 में जाता है, जहां वो मरे हुए इल्यूमिनाटी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि प्रोफेसर एक्स तो आते ही मूवी में मरने के लिए, एंड तभी उसके सामने न्यू इल्यूमिनाटी की टीम आती है जो कि बोलती है कि हम इसका बदला लेंगे और जिसने भी ये किया है उसको नहीं छोड़ेंगे। पहले तो वो रूमर लग रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि डेडपुल 3 के अंदर हम डेडपुल को अलग अलग यूनिवर्सेस में जाते हुए देखेंगे अपनी टीम बनाते हुए। खैर जो भी हो, डेडपुल 3 बहुत बवाल होगी, क्योंकि इसमें डेडपुल कई सारे एक्समैन की मूवीज में जाएगा, जिसके वजह से एमसीयू के अंदर इनकर्जन और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा। एंड हाँ, मैंने आपको अभी तक तो सबसे वाइल्डेस्ट रूमर के बारे में बताया भी नहीं, जो कि वांडा से जुड़ी हुई है। तो बॉस, एमसीयू में वांडा मर चुकी है एंड उसका सोल अब दूसरे अर्थ के वांडा के अंदर जा चुका है, जो कि मैग्नेटो की बेटी है, एंड उसी की मदद से मैग्नेटो ने अर्थ पर म्यूटेंट्स का राज कायम किया। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वांडा की सोल अर्थ 838 में भी गई हो, बट पहले वाले पॉसिबिलिटी की चांसेस मुझे ज्यादा लग रही है। वैसे भी ये सुनने में आया था कि जिस यूनिवर्स में मैग्नेटो ने म्यूटेंट राज कायम किया है, उस यूनिवर्स में चार्ल्स ने मैग्नेटो का साथ दिया था, ना कि अपोज किया था एक्समैन 1 मूवी के जैसे। वेल, देखा जाए तो डेडपुल 3 डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स एंड हाउस ऑफ एम का कॉम्बिनेशन लगता है, जहां डेडपुल 3 में डेडपुल फॉक्स स्टूडियोज को खत्म कर रहा है, वहीं एक ऐसा यूनिवर्स इसमें मेजर रोल अदा करेगा जिसमें मैग्नेटो ने म्यूटेंट राज स्थापित किया है। अब हम लोगों ने वुल्वरीन वर्सेस वुल्वरीन लोगन मूवी के अंदर तो देख लिया था, एंड डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन भी अब कंफर्म हो चुका है इन इमेजेस से। बस अब यही उम्मीद है कि डेडपुल प्लस वुल्वरीन वर्सेस लोगन का कोई एक पावरफुल वेरिएंट दिख जाए तो मजा आ जाए। वैसे डेडपुल इतने सारे यूनिवर्स में जाएगा तो उसमें से एक तो ऐसा होगा जिसमें म्यूटेंट्स का राज है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी म्यूटेंट्स हमें वहां दिखे वो बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन हो उनकी, जिनको अभी तक हम देख चुके हैं, प्लस वो कॉमिक एक्यूरेट लुक में हो। एंड मे बी मैं ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं, बट मैग्नेटो का भौकाल बनाने के लिए अगर वो ये दिखा दे कि जब डेडपुल उस पर हमला करने जा रहा होता है तो मैग्नेटो उस पर म्योनिर से हमला करता है, इम्प्लाइंग कि इस यूनिवर्स का थॉर को भी इन लोगों ने मार दिया है। प्लस ये भी समझ आ जाएगा कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर ही नहीं बचा तो बाकी सब तो खत्म हो चुके होंगे। इसके अलावा मैं क्लियर कर दूं कि म्योनिर को मैग्नेटो अपने मैग्नेटिक पावर से कंट्रोल कर रहा होगा, ना कि वर्दी होकर उसको यूज कर रहा होगा, एज उरु भी एक मेटल है, एंड मेटल की चीजों से मैग्नेटो को हराना नामुमकिन है। खैर, डेडपुल जब फॉक्स स्टूडियोज का नामो निशान मिटा देगा तो इससे होगा यूं कि जितने भी एक्समैन मूवीज या सीरीज बने थे और जितने भी कंफ्यूजन थे उन सबको एक प्रॉपर एंडिंग मिल जाएगा, क्योंकि इस मूवी में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, जिसके बाद से ये लोग एक्समैन को एमसीयू में इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके वजह से भविष्य में हमें एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स देखने को मिल सकता है। मैंने रूमर्स एंड थ्योरीज को मिक्स करके आपके लिए सिंपल वे में डेडपुल से जुड़ी हर बात को कवर करना चाहा है, लेकिन फिर भी हमसे कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी हम आशा करते हैं कि आप सही सलामत होंगे एंड घर में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। इसके अलावा प्रॉपर डाइट एंड वाटर कंजम्पशन से तो आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड और हेल्दी होंगे ही, बाकी आप अपने शरीर का ख्याल तो रख ही रहे होंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करेक्ट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।